Good morning, my dear students of class 10th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 6 in political science, political parties. Okay, students, why do we need political parties? Political parties are easily one of the most विजुअल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। यह सबसे ज़्यादा दिखने वाला इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। अबाउट 100 years अगो देयर वर फ्यू पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में कुछ पार्टियाँ थीं दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। इसमें बहुत कम रह गए हैं जिसमें इनके यहाँ पार्टी नहीं है। अब मीनिंग क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज देख लेते हैं। और ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप। ए पॉलिटिकल पार्टीज क्या है बेटा? ए ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है बेटा? ए ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो इलेक्शन में भाग लेती है, एंड होल्ड पावर्स इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में अपनी पावर रखती है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, ये सम पॉलिसीज पर एग्री करती हैं, एंड प्रोग्राम, और किस पर? प्रोग्राम पर। फॉर द सोसाइटी, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। विद ए व्यू, क्या करती हैं? विद ए व्यू टू प्रमोटिंग, किसके लिए? टू प्रमोट करने के लिए। द कलेक्टिव गुड, किसके लिए? कलेक्टिव गुड के लिए। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। पार्टी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटीज। पार्टीज आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। पार्टी क्या है बेटा? एक सोसाइटी का भाग है, एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप इन्वॉल्व होती हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ठीक। अब फंक्शन क्या होते हैं बेटा? ये लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का, इसके बाद आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ओके। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस। क्या करते हैं बेटा? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टी ऐसा करती हैं क्योंकि उनको कई सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ए पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन भाग लेती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली एमंग द कैंडिडेट्स। इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं कैंडिडेट के बीच में। पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज आगे खड़ा करती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड, आगे बढ़ाती हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ को। पार्टी जो है अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपने आगे बढ़ाती हैं, एंड प्रोग्राम करती हैं, एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स को उन प्रोग्राम में से चूज करना होता है। पार्टीज प्ले डिसाइसिव रोल इन द मेकिंग लॉस। ठीक है। पार्टी जो है एक डिसीजन टेकिंग रोल प्ले करती हैं कानून बनाने में। फॉर ए कंट्री, किसके लिए? एक कंट्री के लिए। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड। लॉज जो होते हैं डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, किसमें? लेजिस्लेचर में पास किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं एंड रन दी गवर्नमेंट। ठीक है। एज बी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक। जो बिग पॉलिटिकल डिसीजंस हैं आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। दोज पार्टीज दैट हैव लॉस इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। वो पार्टियां जो इलेक्शन में हार जाती हैं अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। किसका रोल प्ले करेंगे भैया? अपोजिशन का। ओके।
by the voicing different views and criticizing the government for its failure or wrong policies। किसके द्वारा? अपनी बात को सदन में उठा करके और गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं जिससे फेलियर हो रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है, रॉन्ग पॉलिसीज आ रही हैं, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती हैं। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी क्या करती हैं? पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रदान करती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़। वे इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टी में लाखों मेंबर्स होते हैं और एक्टिविस्ट होते हैं जो पूरे देश में फैले रहते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल को प्रोवाइड कराती है एक्सेस टू गवर्नमेंट। किसके लिए? गवर्नमेंट को एक्सेस करने के लिए, मशीनरी के लिए एंड वारफेयर स्कीम के लिए। इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट्स, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब इसकी नेसेसिटी क्या पड़ी, हमें पार्टी की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, वो देख लेते हैं। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता पड़ी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस। बिकॉज वे कई सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राइज है वो डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि जिस प्रकार डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव का इमरजेंस हुआ, उसी के साथ राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है हो गया। एज ही हैव सीन, जैसा कि हम देखते हैं, लार्ज स्केल सोसाइटी, लार्ज स्केल की सोसाइटी हैं, नीड ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उनमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट हैज। अब क्या करती हैं? हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव, हमें कितनी पार्टीज रखनी चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। नागरिकों का कोई भी ग्रुप पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर इज ए लार्ज नंबर पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। प्रत्येक देश में लाखों, क्या कहते हैं, लार्ज नंबर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। मोर देन 700 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मोस्ट गवर्निंग कमिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक पार्टी गवर्नमेंट को रन कर सकती है और वही सरकार बना सकती है, इसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। ओके, इन अब क्या होता है, वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम सच एज गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम को क्या हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किसी की विरोध करने वाला कोई नहीं होता। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टियां तो होनी ही चाहिए, टू compete in the election and provide a ठीक है fair chance for the competing parties to come the power. In some countries power usually changes between 2 main parties. कुछ कंट्रीज़ में पावर जो होती है चेंज करती है बिटवीन 2 पार्टीज़ में होती रहती है, बट ओनली द 2 पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग द मेजॉरिटी ऑफ सीट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, यदि कई सारी पार्टियाँ compete करती हैं आपस में पावर के लिए, एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we can it multi-party system। यदि 2 पार्टियां सरकार बनाने लगभग करीब हो जाती हैं, या तो वो मेजोरिटी द्वारा जीत करके या फिर छोटे छोटे गठबंधन बना करके, तो इसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। ठीक है, अगर कई सारी पार्टियां आपस में इकट्ठी होकर के जीतने के लिए और पावर गेन करने के लिए अपने हाथों में हाथ मिलाती हैं, ठीक, एक दूसरे से समझौता करती हैं,
तो इनको कहती हैं अलायंस कहती हैं या फिर फ्रंट कहा जाता है। ए मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफर अफेयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बहुत सारी पार्टी में क्या होता है, बहुत सारा हॉचपॉच सा हो जाता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन साथ ही साथ यह लोगों को अपने ऑप्शन देता है कि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और अपनी किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या हैं। डेमोक्रेसी दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें दो काइंड्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट ऑन इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स and parties that are present in several of all unit of federation. Every party in the country has to register with the election commission. प्रत्येक पार्टी को हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर करना पड़ता है। वाइल द इलेक्शन कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली इट, सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सभी पार्टीज़ को बराबर दर्जा देती है। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़, परंतु यह कुछ इस बड़ी और स्टेब्लिश पार्टीज़ को कुछ स्पेशल फीचर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। पार्टीज दैट गेट प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज। जिनको कुछ प्रिविलेज मिलता है उनको रिकॉग्नाइज्ड करती है इलेक्शन कमीशन के लिए। दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। जो बड़ी पार्टियां उनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहा जाता है, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द 2006। हमारे हिंदुस्तान में 3 पार्टी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है। अब आती है स्टेट पार्टी। अदर देन दीज 6 पार्टी मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी। और इनमें से 6 पार्टी के अलावा बाकी की जितनी पार्टियां हैं उन सभी को स्टेट पार्टी में कंसीडर किया गया है। ठीक है। अच्छा, इनके पार्टीज़ के नाम है जैसे समाजवादी पार्टी, समतावादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। इनकी यूनिट्स क्या हैं, कई सारे स्टेट्स में हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मीजो नेशनल फ्रंट आर द कंसेंसस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ठीक है। ओवर द लास्ट 3 डेकेड 30 सालों तक से भी अधिक समय तक द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टी है एक्सपेंडेड। उन पार्टीज़ की संख्या और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ी हैं। Changes to the political parties all over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function as well. विश्व में ज़्यादातर लोगों में पीपल जो होते हैं एक्सप्रेस करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेलियर से, एंड टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज वेल एज। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। सभी प्रकार की पार्टी में जो टॉप के जो लीडर होती हैं पूरी की पूरी पावर उन्हीं के आसपास चक्कर लगाती रहती है। द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी। जो लीडर जो होते हैं पावर पार्टी के नेम पर अपने पास पावर इकट्ठी कर लेते हैं। सिंस वन ऑफ द फ्यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी। ये क्या करते हैं, इस प्रकार के लीडर अपनी पैरामाउंट सुप्रीमेसी शो करते हैं पार्टी के अंदर। दो हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, वे पर्सन जो इस पॉलिटिकल पार्टी के जो पैरामाउंट के उनके खिलाफ होते हैं लीडरशिप के, बट इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन पार्टी, होने के लिए बहुत कठिन हो जाता है उस पार्टी में कंटिन्यू करना। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। ठीक है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन और ट्रांसपेरेंट पोजीशन फॉर देयर फंक्शनिंग। बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं
जो अपना ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं बनाती अपने बनाने की। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज द टॉप इन द पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत कम समय मौका मिलता है जब किसी साधारण वर्कर को पॉलिटिकल पार्टी में ऊपर जाने का। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट टू ग्रोइंग रोल ऑफ मनी मसल पावर इन पार्टीज। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पैसा और बाहुबल का बहुत बढ़ता बोलबाला हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन रिच पीपल एंड कंपनीज हु गेव फंड्स टू द पार्टीज tend to have enough influence on the policies and decision of the party, tend to have influence on the policies and decision of the party। कुल मिलाकर के जो बड़े पीपल हैं और कंपनीज हैं जो पार्टियों को फंड देती हैं वो सरकार के द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। इन सम केसेस पॉलिटिकल सपोर्ट पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शंस। ऐसी स्थितियों में पार्टीज जो होती उस आदमी को भी सपोर्ट करना पड़ता है जो क्रिमिनल होता है लेकिन उसने इलेक्शन में जीत हासिल की है। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। बहुत सारी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती वोटर्स के लिए। अब क्या होता है, हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म्ड। पार्टीज फॉर्म कैसे होती हैं? नंबर 1, the constitution was amended to prevent elected MLA and MPC from changing parties। ठीक, सरकार में क्या हो कुछ संशोधन किया गया कि चेंज पार्टी नहीं कर सकते। देयर वाज वन डन एक्स बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर इंडल्जिंग इन डेफिकेशन या डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते थे, बार्गेनिंग करते हैं मंत्री जीतने के बाद कि या तो हमें मंत्री बनाओ या फिर हमें पैसा दो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें पार्टियों में पॉलिटिकल पार्टीज़ में पैसे और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस रोका जा सके। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर टू मेक इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की सारी फाइल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। बिसाइड दीज मेन सजेशन are often made to reform political parties. A law should be made to regulate the internal affair of the political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain register of its members. अपने members का एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। It should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets about 1/3 to the women। और 1/3 सीटें महिलाओं को देनी पड़ेंगी। देयर शुड बी सेफ फंडिंग फॉर इलेक्शंस। इलेक्शंस के लिए क्या होगा, सेफ फंडिंग होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड बी पार्टीज। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड बी पार्टीज मनी टू दी सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। दीज सजेशंस have not yet been accepted by political parties. There are two other ways in which political parties can be performed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through petition or publicly agitation. Okay. So this is all about the today's topic. It is the end of chapter number 6. I hope you will enjoy